आप सभी को नमस्कार। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। आज हम आपको एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में बताएंगे, केमिस्ट्री क्यों पढ़ें। ठीक है, केमिस्ट्री आप क्यों पढ़ें, क्वेश्चन मार्क। इससे पहले यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आइए देखिए, अभी कक्षा 10 का रिज़ल्ट आ चुका है, सीबीएसई का भी आ चुका है, यूपी का। अब बच्चे बायो लेंगे, मैथ लेंगे, एग्रीकल्चर लेंगे, कॉमर्स लेंगे। ये 4 स्ट्रीम हमारे वो पढ़ाई में उपलब्ध है जो इंटरमीडिएट में आता है। तो यहाँ पर जो है, अगर आप चाहे आप साइंस लेते हैं, चाहे आप एग्रीकल्चर लेते हैं, ये दोनों जगह पर केमिस्ट्री है। आर्ट साइड में, उसके बाद आपका कॉमर्स में नहीं है। लेकिन आर्ट और कॉमर्स पढ़ने के बाद यदि आप किसी कंपटीशन में जाएंगे तो वहाँ आपको 10 तक की केमिस्ट्री मिलेगी, क्योंकि 10 तक साइंस में आप केमिस्ट्री पढ़कर ही यहाँ आए हैं। तो केमिस्ट्री के थोड़ा सा हम स्कोप के बारे में जान लेते हैं। अगर आप इस विषय पर ध्यान देते हैं, जैसे मान लीजिए आप नॉर्मल पढ़ाई पढ़ते हैं और आप एक गरीब विद्यार्थी हैं। गरीब का मतलब होता है कि आप इंटर कर लेंगे और आप बीएससी का पैसा है, ठीक है। इसके अलावा आप मेडिकल की तैयारी या इंजीनियर की तैयारी में नहीं जा पाते हैं। तो उन गरीब बच्चों पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगर आप बीएससी कर लेते हो और आपको केमिस्ट्री का नॉलेज है तो आपको कहाँ कहाँ प्राइवेट सेक्टर में नौकरियाँ मिल सकती हैं। भाई, पढ़ाई का महत्वपूर्ण है। यदि आपने बहुत पढ़ लिया और आप पैसे नहीं कमा रहे हैं, क्योंकि समय के साथ आपके कंधों पर जिम्मेदारियां तय हैं, चाहे आपका कंधा मजबूत हो चाहे न, और न मजबूत रहे ना भारा गिर पर वो मोहेश खून आए जी। ठीक है, इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये देखिए, बीएससी के बाद अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाने चाहते हैं तो आपका जैसे ये आपका फर्टिलाइज़र जहाँ बनते हैं, यूरिया खाद, डीएपी खाद, इस फैक्ट्रियों में आपको बेहतरीन काम मिल सकता है। उसके बाद आपका जो सरिया, लोहा जहाँ ढाला जाता है, सरिया, इसमें भी केमिस्ट्री वाले की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद कॉस्मेटिक्स का मतलब होता है जितना भी आपका पाउडर बनता है, लिपस्टिक बनता है, फेस क्रीम बनता है, फेस वॉश बनता है, शरीर के जितने भी आपका टूथपेस्ट बनता है, क्रीम बनता है, शेविंग क्रीम बनता है, इन सब में केमिकल्स मिलाया जाता है और केमिस्ट्री के जानकार की ज़रूरत होती है। आपने बीएससी पढ़ लिया, आपको जानकारी हो गई, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप जाएंगे तो इन सब की वहाँ पर विशेष केमिस्ट्री होती है, उसको भी जानना पड़ेगा। हमने 3 क्षेत्र आपको बताया, आपने बीएससी कर लिया। उसके बाद आप जा सकते हैं दवा के क्षेत्र में, जा सकते हैं मेडिसिन। वैसे इसके लिए अलग से कोर्स ही है, यानी कि अगर आपको बी फार्मा है, एम फार्मा है, लेकिन बीएससी के बाद भी यहाँ भी जा सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आपको नॉलेज होना चाहिए। बी फार्मा एम फार्मा से कोई विशेष मतलब नहीं, आप काम करके दिखाएंगे तो आपको पैसा मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में यही है। उसके बाद आप खेती की दवा, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, इन सब जगहों पर। उसके बाद दवा में एक होता है क्यूसी, एक होता है प्रोडक्शन, जहाँ पर दवाएं बनती हैं, और एक दवा जो जांच की जाती है। दोनों जगह पर केमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद गैस प्लांट में, बड़े बड़े गैस प्लांट हैं, चाहे एलपीजी के गैस प्लांट हैं, नाइट्रोजन गैस के प्लांट हैं, ये सब जितने भी आपके जो है गैस प्लांट हैं, इन सब में, हर चीज़ में जो है केमिस्ट्री वाले की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आइसक्रीम बनती है, उसमें भी गैस, आपके जो रेफ्रिजरेटर हैं, एसी है, इसमें भी एक कूलेंट लगा होता है, उसमें भी गैस भरी होती है। लेकिन जॉब वहाँ है जहाँ मिलेगी। अभी हम केवल प्राइवेट सेक्टर पर बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बच्चों का ध्यान ही नहीं जाता कि इधर भी हम जा सकते हैं। उसके बाद धातु कर्म का मतलब होता है जहाँ पर सोना, चांदी, लोहा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं।
ठीक है, मिट्टी से प्राप्त किए जाते, फिर उनकी फिल्टरिंग होती है, तो वहाँ पर भी जाप, यद्यपि ये सब जापें उत्तर प्रदेश में बहुत कम है, जैसे मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पर ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं। तो ये प्राइवेट सेक्टर हैं, इनमें भी बहुत सारे जो है छोटे छोटे कोर्स भी हैं। लेकिन यदि आप गरीब हैं, आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है, तो आप बीएससी करके देखिए, टीचिंग एरिया तो हर विषय में सेफ़ है। मैं आपको टीचिंग एरिया, चाहे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, चाहे जो सब्जेक्ट हो, उसमें आप टीचर में बीएड करके जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ने के बाद आप इन सब एरिया में भी जा सकते हैं। और भी पैथोलॉजी है, हर जगह अगर आपको केमिस्ट्री का नॉलेज है, आप एक पैथोलॉजी में जाइए, आप शरीर का जांच कराइए, उसमें जितनी भी रिपोर्ट आएगी, कोलेस्ट्रॉल, इंसुलिन, उसके बाद फैट, उसके बाद हैवी फैट, जितने भी आपके क्रिएटिनिन, ये जितने भी शब्द हैं, ये सब केमिस्ट्री की पूरी जांच केमिस्ट्री के केमिकल्स की होती है। अगर आपको वो पढ़ना आता है, उसका सूत्र आता है, परसेंटेज निकालना आता है, रेशियो निकालना आता है, तो आपको हर जगह आसानी से, चूँकि मैं खुद 1 साल जो है दवा बनाने की फैक्ट्री में काम किया हूँ, मुझे 1 साल का बेहतरीन अनुभव है कि केमिस्ट्री की, मुझे केमिस्ट्री जब अच्छी आती थी तो वहाँ कितनी इज्जत और रिस्पेक्ट मिलती थी, जिससे मैंने 1 साल जो है जॉब भी किया टीचिंग में आने से पहले। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपने क्या है, ये तो था प्राइवेट सेक्टर। सरकारी सेक्टर में केमिस्ट्री के बाद आप तैयारी करते हैं, ठीक है, जो नई नई बीमारियां आती हैं उनको बनाने में नए नए केमिकल्स बनाने पड़ते हैं, ये साइंटिस्टों का विषय है। ठीक इधर भी आप जैसे एमएससी करिए, फिर नेट क्वालिफाई करिए, उसके बाद आप साइंस जेआरएफ क्वालिफाई, पीएचडी करके आप साइंस के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलते रहते हैं सरकार द्वारा। अब आप अगर मेडिकल में जाना चाहते हैं, या आईआईटी में जाना चाहते हैं, या बीटेक करना चाहते हैं, ठीक है, ये शब्द देखने में तो बड़े छोटे हैं, लेकिन एक मिडिल क्लास की फैमिली, एक गरीब परिवार के लिए ये असंभव सा है। मेडिकल की तैयारी, ठीक है, उसके बाद इतने सारे लूप होल का मतलब है कि सीटों का कम होना, ठीक, जैसे आईआईटी, वैसे बीटेक आपको घर बैठे भी बीटेक कर सकते। प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन लीजिए, कभी कभी हो जाता, चल जाता, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, ये जो है आपका क्या है, लेकिन अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको जो स्कूल में 12 तक आपने केमिस्ट्री किताब याद कर लिया, उससे कोई काम नहीं चलेगा। जब आप तैयारी में जाएंगे तब आपको पता चलेगा, क्योंकि तैयारी क्या होती है। अगर बच्चा कहीं पर तैयारी बाहर करने जाता, तैयारी का मतलब मेरे हिसाब से केवल अनुशासन होता है। बड़ी बड़ी कोचिंगों में 1-1 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं, और 1,000 बच्चों में क्या होता है कि सबको पढ़ाया जाता है, सबका टेस्ट लिया जाता है, उसमें से 50 बच्चे सेलेक्ट हो गए, 950 बच्चे 1,000 में घर वापसी हो गई। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर जब जाएंगे। क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी कोचिंगों में सुबह 8 बजे आप एंट्री कर जाइए, शाम को 4 बजे निकलेंगे। ये 8 घंटे आप कोचिंग में ही, आपको आधा घंटे का लंच हो गया, तो 8 घंटे 10 घंटे आपको कोचिंग में एक जगह बैठ के पढ़ना है। और हकीकत ये है कि बच्चा घर पर 2 घंटे भी बैठ के पढ़ नहीं पाता। बड़ी बड़ी कोचिंगों में जाने के बाद बच्चा अनुशासन सीख जाता है और सफल हो जाता है। बहुत अच्छा बच्चा यहीं घर पे, गांव में, शहर में रहे, कोचिंगों में ना जाए तो वो असफल हो जाता है, क्योंकि घर पे हम अनुशासन सीख नहीं पाते हैं। ठीक, तो ये अनुशासन की ही देन है। ठीक, यही जो अनुशासित होकर बच्चे मेडिकल्स, बीटेक्स, आईआईटीज अच्छी करते हैं, फिर यही लोग लौट कर आईएएस पीसीएस का भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अनुशासित हो जाते, अनुशासन सीख लेते हैं। समाज में आप देखिए, समाज में देखने पर आप देखेंगे कि जो आर्ट साइड वाला बच्चा होता है वो थोड़ा कम अनुशासित होता है, क्योंकि आर्ट साइड के बारे में धारणा है कि बिना गए ही हम पास हो जाएंगे। ठीक, लेकिन साइंस साइड वाले बच्चे को प्रॉपर क्लास लेनी पड़ती है, कोचिंग करना पड़ता है, फाइल बनाना पड़ता है, उसे याद करना रहता है, उसे प्रैक्टिकल का डर रहता है, वाइवा का डर रहता है, इसलिए वो रेगुलर रहता है। तो कहीं ना कहीं अगर
आर्ट साइड और साइंस साइड में जो समाज यद्यपि सफलता दोनों बराबर मिलती है, चाहे हिंदी का टीचर बनिए चाहे केमिस्ट्री का टीचर बनिए, वेतन सब कुछ सेम मिलता है, सरकार की तरफ से कोई दोनों में असमानता नहीं है। लेकिन जो सामाजिक असमानता है कि आजकल बच्चे साइंस साइड लेकर बहुत पढ़ रहे हैं, ठीक ठीक, और उन्हें अच्छे दृष्टिकोण से देखा जाता है। तो यहाँ पर केमिस्ट्री जो बच्चे पढ़ेंगे, केमिस्ट्री एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अगर आप मेडिकल, अगर आपकी फिजिक्स अच्छी है, केमिस्ट्री और मैथ अच्छी है, तो आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं और केमिस्ट्री अच्छी नहीं है तो आप सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, आपकी फिजिक्स अच्छी है, केमिस्ट्री अच्छी है, बायोलॉजी, कोई एक भी वीक पॉइंट लूप होल रहा तो आप सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए केमिस्ट्री पर भी प्रॉपर ध्यान देने की बात है। मैंने पहले भी चर्चा किया है कि हमें लगातार पढ़ना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत ही शुक्रिया, धन्यवाद।